नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा आपके सामने अपने इस चैनल शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन मतलब SBSYF में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ बहुत दिनों से हम इस वीडियो को नहीं बना पा रहे थे, परंतु उसका एक कारण था कि हमारा एक प्रोग्राम होता है जो कि 23 मार्च को होता है, एक शाम शहीदों के नाम। इस वजह से कार्यक्रम 26 मार्च को है, जिसमें कि हमारे तात्या टोपे के पोते विनायक राव टोपे और अशफाक उल्लाह खां जी का परिवार, अशफाक उल्लाह खां के पोते श्री अशफाक उल्लाह जी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बहुत से आने वाले हैं और एक के बहुत बड़ा नाटक होने वाला है जिसका नाम है भगत सिंह की वापसी को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो आप भी हमारे चैनल में 26 मार्च को शाम 6 बजे बिल्कुल लाइव देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस कार्यक्रम को देख के आप में एक मोटिवेशन जागृत होगा अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने समाज के लिए। इस कार्यक्रम को हम आपके लिए करते हैं, हमेशा करते आ रहे हैं, हमारा लगातार 7वां वर्ष है। तो चलिए आज मैं आपके सामने आना के कारण मैं आपको बताता हूं। आज हम आपके सामने बात करेंगे कैरियर गाइडेंस को लेकर। तो बड़ा आश्चर्य से लगता है कि कोई एक फिजिकल ट्रेनर, एक कोच आके कैरियर गाइडेंस के बारे में बात करता है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो कैरियर गाइडेंस लेकर, ये कैरियर गाइडेंस है खेल को लेकर है, कोच को लेकर है, अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर है, मोटिवेटर स्पीकर्स को लेकर है, साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रमों को लेकर है, ऐसी शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर के है, ऐसी मोटिवेशन के साथ हम आपके साथ आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल SBSY। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर घंटा दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आज बात करते हैं कैरियर गाइडेंस को लेकर कि कैसे हम कोच बनते हैं, कैसे एक खेल प्रशिक्षक बनता है, कैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं, कैसे स्पोर्ट्स ऑफिसर बनते हैं। आपने आम जगह पे देखा होगा कि कुछ फिजिकल ट्रेनर्स दिखते हैं आपको, कुछ कोचेस दिखते हैं, बड़े फिट, बड़े मजबूत होते हैं, देखने में लगता है कि नहीं वास्तव में इनकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, फिटनेस हमारी ऐसी होनी चाहिए। कैसे जिम ट्रेनर होते हैं, कैसे पर्सनल ट्रेनर होते हैं और कौन कौन से ऐसी क्षमताएँ हैं, कौन कौन सी ऐसी योग्यताएँ हैं, कौन कौन सी ऐसे एजुकेशन के हैं जिनके माध्यम से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम कोच बन सकते हैं, जिनके माध्यम से हम फिजिकल ट्रेनर, मजबूत फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं। आपने फिल्मों को देखा होगा, अभी कुछ समय एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया में, आपने देखा है कि किस प्रकार से एक हॉकी कोच ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वास्तव में कोच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु इस कोच को बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अभी गीता फोगाट को आपने देखा, फिल्म आई थी आमिर खान की, उस फिल्म में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने बच्चों को ट्रेंड करते हैं और वो बच्चे जाके गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल तक लेकर ओलंपिक्स में आते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एक के खेल शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, पर्सनल ट्रेनर, जिम ट्रेनर कैसे हम बन सकते हैं। तो पुनः आपसे मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, जिन्होंने हमारे चैनल SBSY आपको सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जाके घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हम आज बात करने वाले हैं आपसे कि ट्रेनिंग के बारे में, आपसे बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, बात करने वाले हैं प्रशिक्षक कैसे बने, कोच कैसे बने, इसी विषय पे हम आज बात करेंगे। बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं कि जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं, सीख कर ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छे कोचेस होते हैं, जो अच्छे ट्रेनिंग होते हैं, उनके लिए कुछ डिग्रियाज होती हैं, कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कुछ शैक्षणिक योग्यताएँ होती हैं। उन योग्यताओं को मैं आपको बताता हूँ, उन योग्यताओं को कैसे हासिल कर सकते हैं, किस आधार पर एडमिशन लिए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि इंडिया में टॉप कॉलेजेस के नाम पे हैं, टॉप विश्वविद्यालय हैं जहां पे हम फिजिकल एजुकेशन की एजुकेशन ले सकते हैं, कोच बन सकते हैं, प्रशिक्षक बन सकते हैं, अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं और अपने युवाओं को मजबूत बॉडी बिल्ड के साथ, मजबूत फिटनेस के साथ, अलग अलग SI है, कांस्टेबल है, आर्मी है, भारतीय सेना की पोस्टें हैं, BSF की, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से अपने युवाओं को अधिक से देश सेवा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CPED की, जिसका नाम हो, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। CPED आफ्टर 10th, आफ्टर 12th कभी भी किया जा सकता है। CPED हमारे शिवपुरी से होता है, जहाँ पर यह एक सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट का मतलब होता है 1 दिन से लेकर 6 माह के पूर्व तक वो सर्टिफिकेट कोर्सेज में आते हैं। इसका नाम है CPED। अब हम बात करते हैं, लोगों ने, आपने सुना होगा कि लोगों ने BPED किया है, BPE किया है, BPSC किया है, ऐसे बहुत से बैचलर डिग्रीज होती हैं जो कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस को लेकर होती हैं। तो अब हम बात करते हैं BPED की। तो इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इससे आज इंटीग्रेटेड करके BPE कर दिया गया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कई यूनिवर्सिटीज़ में इसको BPSC के नाम से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के से नाम भी कर दिया गया है। इसके लिए आपकी पात्रता चाहिए कि आप 12th पास हों और आप किसी भी स्कूल गेम्स से या नेशनल गेम्स के प्लेयर रहे हों, या उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप लक्ष्मी बाई नेशनल
यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में आप संपर्क कर सकते हैं। जुलाई के माह में वहाँ पर एक एंट्रेंस का फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को भरकर आप वहाँ पे फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट को देने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, वहाँ पे आप क्वालिफाई करने के बाद ही उस जगह पे आप जा सकते हैं। LNIP जिसका पूरा नाम है, जिसका LNUP अब नाम हो गया, LNCP के नाम से मशहूर है, पूरे विश्व में LNIP मशहूर है अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए, अपने वहाँ के टीचर्स के लिए। तो आप भी आफ्टर 12th 12वीं के बाद वहाँ पे आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जून में एंट्रेंस का एग्ज़ाम निकलता है, तो उसे बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसी प्रकार से BPSC का है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड साइंस, जो कि शंभूनाथ विश्वविद्यालय में है, जो कि शहडोल में स्थित है। वहाँ पे आप नागपुर पे है, इंदौर में है, ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे BPE के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो कि 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स के रूप में विद्यमान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि BPED के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, BPED के बाद तो आप स्कूल में टीचर्स के लिए क्वालिफाई हो जाते हो और आपके लिए स्पेशलाइजेशन गेम लेना पड़ता है, जिस गेम के आधार पे आप एक आपका स्पेशल वो गेम हो जाता है। इसके बाद उच्च हाई डिग्री होती है, जिसे हम उच्च शिक्षा कहते हैं या हायर एजुकेशन कहते हैं। MPE जो BPE करते हैं वो MPE करते हैं, जो MPED करते हैं वो भी BPE और BPED करने के बाद जाते हैं। अब बात कर रहे हैं, पहले थोड़ा हम BPED की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं MPED की। तो BPED का जो डिग्री होती है, BPED का जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्स होता है वो होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। इस बात का आप ध्यान रखिए कि BPE होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रेटेड, जो कि आफ्टर 12th होता है, जो कि 3 साल का कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन का। और BPED की हम बात करते हैं, BPED आफ्टर 12th होता है। किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी विषय से आपने स्नातक की डिग्री हासिल की हो, उसके बाद ही आप BPED का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और BPED एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की 1 साल की डिग्री के बाद आप किसी भी स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल में PTI के रूप में आप अपना वर्क चालू कर सकते हैं। अब हम आते हैं मास्टर डिग्री के बारे में। तो मास्टर डिग्री हो ये बता कि जैसे MPE होता है, BPE के बाद लोग MPE करते हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MPED भी उसे कहा जाता है, इंटीग्रेटेड MPE उसे हम कहते हैं। तो MPED BPED के बाद की डिग्री है, जो कि MPED के माध्यम से हम मास्टर डिग्री हासिल करते हैं। और कॉलेजों में हम जो स्पोर्ट्स ऑफिसर देखे हैं, एक मजबूत फिटनेस वाले लोग हम देखते हैं, तो MPED के माध्यम से आप कॉलेजों में या प्राइवेट कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में PSC भी आप MPED के माध्यम से स्पोर्ट्स PSC को आप दे सकते हैं। अब आगे कि इसके आगे क्या होता है, इसके आगे MPhil होता है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो अब मास्टर ऑफ फिलॉसफी की भी इंट्रेंस टेस्ट होता है। MPED करने के बाद कम से कम 55% अंकों को हासिल करने के बाद, 55% अंकों को लेने के बाद आप MPhil की ओर जाते हैं, जिसको मास्टर ऑफ फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक थीसिस का प्रोग्राम होता है, थीसिस लिखनी पड़ती है, एज अ मिनी PhD या मिनी डॉक्टरेट भी इसको हम कह सकते हैं। MPhil करने के बाद ये 1 साल की डिग्री होती है, जिसमें लगभग 12 से 13 माह लग जाते हैं थीसिस जमा करने में, रिजल्ट आते समय। इसमें आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में आप एक स्पोर्ट्स ऑफिसर और फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मैंने PhD की। तो PhD लगभग 3 साल की डिग्री है, 3 साल से अधिक भी, इसमें 5 साल तक हम इसको वर्क कर सकते हैं। PhD में एक शोध करना पड़ता है हमें किसी भी विषय के ऊपर, जैसे कि मैंने की थी मॉडर्न ट्रेंड ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के ऊपर। तो आप भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे बायोमैकेनिक्स है, किन्सोलॉजी है, स्पोर्ट ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में आप, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, किसी भी लेवल पे आप इन पर रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद आप PhD की डिग्री हासिल करते हैं। इसमें आप आसानी से किसी भी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में आप प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है, ये तो हो गई हमारी एक स्कूल और हायर एजुकेशन की बात या उच्च शिक्षा की बात, कि यहाँ पर हम स्पोर्ट टीचर और PTI बन के अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपने देखा होगा, जैसे चक दे इंडिया में एक कोच होता है। एक कोच कैसे बनते हैं? कोच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका कम से कम आप पे ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएट होना चाहिए आपके। यदि आप 12th पास भी हो तो आपका नेशनल, इंटरनेशनल या ओलंपिक्स में आपके गोल्ड मेडल होने चाहिए, सिल्वर मेडल होना चाहिए या कांस्य मेडल होना चाहिए, कोई भी आपके मेडल्स होने चाहिए। इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, NIS इंस्टीट्यूट होता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटियाला में स्थित है। साथ ही साथ PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के माध्यम से आप, जो कि लक्ष्मीबाई नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट आप ग्वालियर है, जो कि LNUP के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वहाँ पर PG डिप्लोमा कई सब्जेक्ट्स स्पोर्ट्स और कई सब्जेक्ट्स के होता है, कई स्पोर्ट्स के स्पेशलाइजेशन होता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, इन सभी के माध्यम से आप वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, आप कोचिंग करते हैं, बारीकियों को जानते हैं और आप कोच के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। तो आप अपना अलग से इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जो कि अच्छी खासी फीस के दौरान आप बच्चों को वहाँ ट्रेन कर सकते हैं। और एडवांस कोर्सेज भी इसके होते हैं, जो कि आप MS कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस होता है, जो कि जर्मनी से होता है। आजकल NIP
में शायद चालू होने वाला था बीच में, अब NS पटियाला में भी होता है। तो MSc या इसको जिसको हम बोलते हैं MS भी आप स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। आप अन्य डिप्लोमास कर सकते हैं, फिटनेस की ट्रेनिंग होती है, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम होते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं, ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिनसे आप अपने कैरियर को बना सकते हैं और पहले तो खुद स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, बॉडी फिट रह सकते हैं, बड़ी उम्र में भी आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं और देश के युवाओं को फिट करने का काम कर सकते हैं, मजबूती उनको प्रदान कर सकते हैं। और इसी चीज़ों को लेकर आपके सामने मैं आया हुआ था। अधिक जानकारी के लिए मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 95841010। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा हूँ, मैंने भी NIS किया हुआ है, मैं डिप्लोमा हूँ और साथ ही साथ हमने MPEd, MPhil और PhD मैंने की हुई है। तो आप भी अधिक जानकारी के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए, कहाँ पर कैसे किस समय इस फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से अपने कैरियर को हम बना सकते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल SBSY को सब्सक्राइब ना किया हो तो तत्काल उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें अच्छे अच्छे हमने वीडियोज़ दिए हुए हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, कैसे MPSI का एग्ज़ाम निकालना है, उनको वीडियो को देखिए, शेयर करिए और अपना कैरियर बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन को भी चयन करिए। जय हिंद।